न्यायालयों में मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद दबंग भूमाफियाओं ने बेच दी कब्रिस्तान की जमीन। कब्रिस्तान की जमीन पर अपना अधिकार जताने और खुर्द-बुर्द करने की नीयत से तथ्यों को छिपाकर किया गया बैनामा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एडीएम से शिकायत कर की कार्रवाई की मांग। एसडीएम के निर्माण रोकने के आदेश के बाद भी रातों में चोरी छिपे दबंग करते रहे अवैध निर्माण। बार बार शिकायत किए जाने के बाद भी नहीं हो रही थी कोई कार्यवाही। परेशान मोहल्ला वासियों ने एडीएम को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। साथ ही जिलाधिकारी से भी की शिकायत के बाद एसडीएम तिलहर ने टीम भेजकर जांच कराने का दिया था आश्वासन, लेकिन नहीं पहुंची कोई टीम। एसडीएम के निर्देश पर पीड़ितों ने थाना तिलहर पर भी दी थी तहरीर, लेकिन नहीं दर्ज हुई रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के तिलहर नगर में मोहल्ला मौजमपुर में सरकारी रोडवेज के पास स्थित पुराने कब्रिस्तान के मुख्य गेट व रास्ते को दबंग भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में तिलहर के न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट इलाहाबाद तक में कई मुकदमे विचाराधीन हैं। वहीं अब कब्रिस्तान के कुछ हिस्से को लेकर धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से बैनामा करने का मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एडीएम शाहजहांपुर से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा होने के बावजूद दबंग भूमाफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से कब्रिस्तान की भूमि का बैनामा कर दिया गया है। शनिवार को स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांग्रेस नेता जाने आलम के नेतृत्व में थाना समाधान दिवस में शिकायत की। जाने आलम ने बताया कि कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है, इससे मृतकों के शव को ले जाने में परेशानी हो रही है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि तिलहर एसडीएम ने कॉल पर तुरंत ही टीम भिजवाने की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई टीम नहीं पहुंची। उनका आरोप है कि दबंग भूमाफिया रात के अंधेरे में लगातार कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वाले एसडीएम साहब से शिकायत किए जाने पर उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाकर कागज देखे और जांच पड़ताल कराकर कब्रिस्तान की भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण किए जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन जब से एसडीएम साहब का ट्रांसफर हुआ है, दबंग भूमाफियाओं ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि अब जब भी शिकायत की जाती है तो क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बिना जांच पड़ताल के ही रिपोर्ट लगाकर शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है, जबकि समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल व अन्य अधिकारियों की मिली भगत के चलते ही दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत करने पर एसडीएम साहब ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दिया था, जिस पर पीड़ितों ने थाना तिलहर पर भी तहरीर दी, लेकिन आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। आरोप है कि जिसने बैनामा अपने नाम कराया है, अब वह कब्रिस्तान की भूमि पर निर्माण को प्रयासरत है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि कब्रिस्तान की भूमि पर किसी भी सूरत में निर्माण न होने दिया जाए, साथ ही अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर कब्रिस्तान की भूमि व गेट को कब्जा मुक्त कराया जाए। आज हम लोग यहाँ पर जो मौजमपुर रोडवेज है अपना अंदर का किलर में, उस रोडवेज के बाद जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में काफी दिन से विवाद चल रहा है, जिसका आगे का गेट बंद कर दिया गया। हम लोग समाधान दिवस में एडीएम साहब के पास इसलिए आए हैं कि वो सड़क जो बंद की गई है, जो रास्ता जो बंद किया गया है, जिससे कब्रिस्तान के अंदर जनाजे जाते थे, उसे तत्काल जो इन लोगों ने गलत तरीके से बनाया है उसे हटा दिया जाए और कब्रिस्तान के अंदर जाने की रास्ता खोली जाए। अभी कल ही एक मट्टी हुई थी, जिसका जो मट्टी मजार के बराबर से रास्ते पर से गई और कई कब्रों पर से वो होते हुए अंदर उनका उस मट्टी का दफन हुआ। मगर हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके से बेदबी ना हो कब्रिस्तान में। और अभी 21/5/2025 को एक बैनामा हुआ है, जबकि इस जमीन से संबंधित विवाद लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, शाहजहांपुर कोर्ट में चल रहा है और तिलहर कोर्ट में चल रहा है। जब मुकदमा चल रहा है तो ये बैनामा कैसे हो सकता है? तो हमारी प्रशासन से मांग है एसडीएम और एडीएम महोदय के माध्यम से कि ये जो बैनामा 21/5/25 को हुआ है, इसे तत्काल निरस्त किया जाए और इसकी फिर से जांच की जाए। जब तक जांच हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कब्रिस्तान का रास्ता खोला जाए ताकि जो लोग खत्म हुए हैं या
उनके घर वाले लोग फाता पड़ने जाते हैं और कोई मिट्टी को अंदर जाना है तो उसका सीधा सीधा रास्ता खोला जाए, जिसके ऊपर इन लोगों ने अतिक्रमण किया है। और जो बाकी जगह है आगे की, उसमें जो विवाद कोर्ट में चल रहा है, वो विवाद का जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें सर्वमान्य होगा, हम लोग उसका आदर व सम्मान करेंगे। मगर अभी हमारी फिलहाल ये मांग है कि इसकी जो गेट बंद किया गया है उसे गेट को तुरंत खोला जाए ताकि अंदर मिट्टी जा सके, लोगों के जनाजे जा सके। धन्यवाद। आप कोई कागज है, ये सबूता है, इन्होंने खुद से डाली है इजरा फिलर में, ठीक है। और इजरा का कोई भी निर्णय आने से पहले ही इन्होंने रात में चोरी छिपे निर्माण करना शुरू कर दिया। और इसमें साथ में जीनत जहां है और सलीम है, और ये जो है सब इनके परिवार के तमाम लोग इसमें शामिल हैं और अन्य लोग भी शामिल हैं इसमें जो है। आप वो बैनामा दिखा सकते हैं जो सलीम आलम की पत्नी ने जो बैनामा किया है? हाँ, इसके नाम क्या है? बैनामे की हमने नकल निकलवा ली है, ये बैनामा है। देखिए ये 21 तारीख में हुआ। किस समस्या को लेकर आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पे, जो मौजमपुर जो आपका रोडवेज है, रोडवेज के बराबर में जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में काफ़ी समय से विवाद चल रहा है आगे की जगह के लिए। जबकि उस कब्रिस्तान का जो मुकदमा है, एक हाईकोर्ट लखनऊ में इलाहाबाद में चल रहा है, और एक बरेली में या शाहजहाँपुर में चल रहा है, और किलर में चल रहा है। इजरा उन्होंने खुद से डाली, इजरा खुद से बिना डाली कोई कोर्ट का आर्डर आए हुए। और हम लोगों ने ये कहा है कि जब मुकदमा चल रहा है, मुकदमे के दौरान बैनामा कैसे हो सकता है? 21/5 को भी बैनामा हुआ है, 21/5/25 को आपका। जब कोर्ट में मामला लंबित है तो कोई बैनामे का कोई तुक ही नहीं उठता, बैनामे भी हो गया। हम लोगों की मेन मांग यह है कि जो 14 फीट का रास्ता था कब्रिस्तान में जाने का, वो रास्ता खोला जाए ताकि जिसकी मिट्टी हो वो अंदर जाए और आराम से उसका दफन वगैरह हो सके। मगर इन्हीं ने ये कहा है कि जो इधर से बिल्डिंग, सहारा वाली बिल्डिंग के बराबर से आप जा सकते हैं, मज़ार के बराबर से गेट से, मगर जबकि वो गेट मज़ार का है, कब्रिस्तान का ही नहीं। अगर उधर से निकल के जाते हैं तो कब्रों को ऊपर से जाना पड़ता है, जो सरासर बेदबी होगी। तो हम लोग ये चाहते हैं जो 14 फीट का गेट है रोडवेज के बराबर से साइड से, वहाँ पर से गेट खोला जाए और उसकी रास्ता दी जाए। बाकी जो मुकदमा आगे की जगह का चल रहा है, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो हमें सर्वमान्य होगा, हम उसे मानेंगे, हम लोग उसे पूरी उसका इज्जत करेंगे। मगर जो 14 फीट का गेट है उसे खोला जाए ताकि अंदर दफन वगैरह लोग हो सकें।